हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में जो कल के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 22,312 का पहला सपोर्ट है। कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है और 22,312 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ से एक नीचे की तरफ ट्रेड को हम प्लान करेंगे और एक अच्छा मूव 100 से 150 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जितने भी बायर्स बैठे हैं इनका स्टॉप लॉस इस वाले जोन के आसपास होगा, तो इनको मार्केट हंट करने के लिए नीचे की तरफ आएगा। दूसरा जो सपोर्ट है 22,204 का है। बैंक निफ्टी बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता है और 22,204 पे आके सस्टेन करता है, तो यहाँ से हम एक अपवर्ड मूव देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेड को हम प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट रखेंगे। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 22,378 का पहला रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो गया ऊपर की तरफ जाता है और इस 22,378 का लेवल ब्रेक करता है तो एक ट्रेड हम अपसाइड की तरफ प्लान कर सकते हैं और यहाँ से भी एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं। इन केस निफ्टी बड़े गैप अप के साथ ओपन होता है तो हमारा जो रेजिस्टेंस दूसरा है 22,480 का है। इस वाले जोन पे मार्केट जैसे ही आएगा तो हम वेट करेंगे कंसोलिडेशन फेज का। यहाँ पे बायर्स और सेलर दोनों को इनवाइट करने देंगे, फिर उसके बाद नीचे की तरफ हम ट्रेड को प्लान करके बायर्स को ट्रैप करेंगे। तो चार इंपॉर्टेंट लेवल हैं 22,480, 22,378, 22,312 और 22,204। इन चार लेवल्स पे अगर आप प्रॉपर वर्क करते हैं तो आपको एक से दो ट्रेड डेफिनेटली मिलेंगे। बैंक निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो पहला सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 48,399। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो हम एक नीचे की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे, अच्छा मूव यहाँ से कैप्चर करेंगे। ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस होगा 100 पॉइंट का और 300 से 400 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा। इन केस बैंक निफ्टी अगर बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो दूसरा जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है 48,207 का है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो थोड़ा कंसोलिडेशन फेज का वेट करेंगे, उसके बाद मार्केट में हम अपसाइड की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 48,570 का पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हम ट्रेड को प्लान करेंगे। जितने भी यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे उनका स्टॉप लॉस इस वाले जोन के ऊपर होगा, तो उनको हंट करने के लिए मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। दूसरा जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में 48,750 का है। इस वाले जोन पर अगर मार्केट आता है तो थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट को सस्टेन होने देंगे, उसके बाद फिर नीचे की तरफ हम ट्रेड को प्लान करेंगे। यहाँ पे जितने भी बायर्स आए होंगे उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा। तो बैंक निफ्टी में चार इंपॉर्टेंट लेवल हैं 48,400, 48,760, 48,570, 48,399 और 48,207। इन चार लेवल्स के बीच में अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करके वर्क करेंगे तो एक से दो ट्रेड आपको डेफिनेटली यहाँ से मिलेंगे। सेंसेक्स की हम बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में जो पहला सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 73,609 का है। मार्केट जैसे ही इसे ब्रेक करेगा हम नीचे की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे और यहाँ से भी एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं। इन केस सेंसेक्स बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो थोड़ा वेट करेंगे कंसोलिडेशन फेज का, उसके बाद मार्केट को हम ऊपर की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। रेजिस्टेंस की अगर बात करें सेंसेक्स में तो मार्केट का पहला रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है 73,834 का है। इस वाले जोन पे अगर मार्केट आता है तो थोड़ा हम इसको ब्रेक होने पे मार्केट हम अपसाइड की तरफ व्यू बना सकते हैं और यहाँ पे भी एक ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। सेंसेक्स अगर बड़े गैप अप के साथ ओपन होता है तो दूसरा जो हमारा रेजिस्टेंस है 74,206 का है। इस वाले जोन पे अगर मार्केट आता है तो थोड़ा वेट करेंगे, सस्टेन होने देंगे मार्केट को, इसमें बायर्स को बुलाने देंगे, उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे जितने भी बायर्स यहाँ पे बैठे होंगे उनको ट्रैप करने के लिए। तो चार इंपॉर्टेंट लेवल सेंसेक्स में भी है 74,206, 73,834, 73,609 और 73,312। इन चार लेवल्स के बीच में आपको एक से दो ट्रेड कैप्चर होंगे।